बात करेंगे ईद उल फितर के हवाले से। ईद करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों में इस वक्त खरीदारी के लिए मसरूफ है। कराची की खवातीन रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी में इस वक्त मसरूफ दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से आज न्यूज़ की नुमाइंदा हिना असलम जो कि कराची में इस वक्त मौजूद है, वो इस हवाले से हम आगाह करेंगे। जी हाँ, हमें हिना असलम कराची से अपडेट करेंगी, हसन अवान जबकि लाहौर से, और अक्सर खुर्शीद ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हिना असलम की जानिब। हिना, इस वक्त आप कौन सी मार्केट में खड़ी हैं और बिल्कुल आखिरी के दिन है तो यकीनी तौर पर इस वक्त यहाँ पे रेडीमेड कपड़ों की तरफ ज्यादा रश होगा, क्या मनाजिर देख रही हैं? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ैनब प्लाजा पे और यहाँ पे आप आवाम का बेपना बेलातादाद रश मेरे बैक साइड देख सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है जिन्होंने रेडीमेड कपड़े बाई किए हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी आपने इस बार अपनी रेडीमेड कपड़े बाई किए हैं, वजह क्या है? बस रेडीमेड कपड़े लिए हैं बच्चों के और अपने सिलवाएं, बस सही है। तो वजह क्या है कि इस बार ज़्यादातर ख़वातीन का रेडीमेड कपड़ों की तरफ रुझान है? बस हालात ऐसे हैं कि एकदम आपको पता है कि एंड टाइम पे होती है, महंगाई की वजह से एंड टाइम पे होती है सब शॉपिंग, इसलिए। जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ईद की ऐसा नहीं है कि महंगाई का असर ईद की तैयारियों में नहीं हुआ। ख़वातीन का कहना है कि इस बार रेडीमेड कपड़े लेने की वजह भी ये है कि सिलवाने के लिए कपड़ों में ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। ठीक है, महंगाई भी है लेकिन ईद के ऊपर इसका कोई खासा असर नहीं पड़ रहा है। लोग बड़ी तादाद में इस वक्त बाजारों में मौजूद हैं। कराची से हिना असलम ने अपडेट किया है। लाहौर की जाने बढ़ते हैं, हसन अवान हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताइएगा, खवातीन का तो हमने जिक्र करा कराची से, लाहौर में हम ये देख रहे हैं कि खवातीन बच्चों के साथ साथ मर्द हजरात भी इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में शॉपिंग के लिए पहुंच चुके हैं बाजारों में। खास तवज्जो उनकी किस तरफ है? जी बिल्कुल, मर्द हज़रात भी लाहौरिया बाज़ारों की तरफ पहुंच चुके हैं और उनकी तमाम तरह मेरे ख्याल से शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब जो है उनका रुख ज़्यादातर है वो जूतों की तरफ है। जूते भी इंतहाई महंगे यहाँ पर दस्तयाब हैं, क्योंकि अगर पिशावरी चप्पल की बात की जाए तो वैरायटी के लिहाज से 5000 से लेकर 17000 तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इस तरह अगर कप्तान चप्पल की बात की जाए तो वो 3000 से 18000 तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। दीगर जूते भी यहाँ पर मौजूद है, मेरे से शहरी भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि अच्छा जी, आप बताइएगा क्या अब तक खरीदा और क्या बाकी रह गया? देखिए, जूतों की तरफ की बात करेंगे तो जूतों का रेट बहुत ज़्यादा इस दफ़ा बढ़ चुके हैं। पिछली दफ़ा जो जूती मिसाल 3500-4000 की थी, इस दफ़ा वो 6500-7000 की हो गई है। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम साहिवाल से आए हैं और साहिवाल से सोचा था कि वहाँ जाकर थोड़ी चीज़ें मुनासिब मिल जाएंगी, रेट कोई मकबूल होंगे, लेकिन इधर भी वैसा ही हाल है जो वहाँ। किराया लगा के इधर पहुँचे हैं, गाड़ी पे हैं, पेट्रोल डलवा के हर चीज़ को इसमें सारा कुछ डाला है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। यही हम वहाँ से परचेज़ कर लेते तो शायद हमें इतना खर्चा नहीं पड़ना था, वही हमारी को एक दो चीज़ साथ मिल जानी थी। लेकिन महंगाई के लिहाज से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई। आप बता दें, आपने अब तक क्या खरीदा और क्या रह गया? जी भाईजान, मुकेशन खरीदी है, चप्पल सिंपल यानी मुकेशन। पिछले साल का रेट था तकरीबन 2500 और इस साल तकरीबन 4000-4500 तक अच्छी मुकेशन। जी बिल्कुल, देखें जो पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, जिसका जो शिकवा जो है वो शहरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता दिन कम रह गए, बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें कराची की तो कराची में खवातीन परेशान थी महंगाई से, और अभी लाहौर से हमें हसन बता रहे हैं कि वहाँ के मर्द हजरात महंगाई से काफ़ी परेशान है। रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद में, जहाँ पे अक्सर खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। अक्सर खवातीन की, मर्दों की तो बात कर ली गई है, बच्चे क्या कर रहे हैं मार्केट में? क्या बच्चों की जो खरीदारी थी वो मुकम्मल हो गई? क्या उनको भी महंगाई का शिकवा है? देखें रानी, यहाँ पे जिस वक्त हम बाजार में मौजूद हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे शहरी मौजूद है खरीदारी के लिए। इसमें खासतौर जो खवातीन है और जो बच्चे हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। जो कि बच्चे हैं उनकी जो खरीदारी उनके वालिदैन नहीं करनी है, तो बच्चों को तो कोई खास महंगाई से उनको बज़ाहिर उनको कोई असरअंदाज होते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है जो भी खरीदारी करनी है उनके वालिदैन ने करनी है। लेकिन यहाँ पे जो वालिदैन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो महंगाई से जो शॉपिंग है, वहाँ पे जो पहले 3 सूट लिए जाते थे या 4 सूट लिए जाते थे, तो वो अब उसकी तादाद कम होकर अब 1 पे आ गई है। तो यहाँ पे जो बच्चों की खरीदारी है उसमें हमने देखा कि बच्चों की एक्सेसरीज तो खासी ज़्यादा होती है कि उनके कपड़े उन्होंने खरीद लिए हैं, तो उसके साथ जूते हैं या सन ग्लासेस हैं, या बच्चों की अगर बात करी जाए तो उसमें नेल पॉलिश है, चूड़ियाँ हैं, काफ़ी एक्सेसरीज है वो खरीद रही है यहाँ पे। ये तो आपने बताया, और यकीनी तौर पे बच्चों की खरीदारी यही होती है कि उनकी छोटी छोटी घड़ियाँ हैं, चश्मे हैं और बहुत सारी ऐसी इनकी एक्सेसरीज हैं जो कि उन्हें खरीदनी होती हैं। आपने बात की है किसी फैमिली से या बात करने की कोशिश कर सकें, अभी कोई आपके अतराफ में मौजूद हो, तो उनके क्या तासुरात हैं महंगाई के हवाले से? फिर बच्चों की शॉपिंग करना तो बहुत लाजमी है। बिल्कुल।
ताहिर, हम यहाँ काफ़ी देर से चूँकि कवरेज के लिए मौजूद है, तो यहाँ पे हमारी फैमिली से भी बात हुई। उनका यही कहना था कि जो ईद तो ईद है, ये बच्चों की ईद है तो उन्होंने मनानी तो है। वहाँ पे जहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं अपने शॉपिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करके महंगाई की वजह से वो बच्चों की, लेकिन वो मेक श्योर कर रहे हैं कि जो बच्चों की तैयारी है वो मुकम्मल होनी चाहिए। तो इसलिए बच्चों के जो कपड़े, जूते और तमाम तरह जो एक्सेसरीज आपने बात की, घड़ियाँ हैं, बच्चों की मैचिंग की, जहाँ बच्चों की जो ज्वेलरी है, हेयर बैंड है, चूड़ियाँ हैं, वो चीज़ें मुकम्मल कर ली गई हैं। और जिनकी मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि ईद में सिर्फ 2 रोज़ है, मुमकिन है 3 रोज़ बाकी रह गए हैं, तो इसलिए सबकी यही कोशिश है कि बाज़ारों में जो रौनकें हैं वो बढ़ने लगी है। सबकी यही कोशिश है कि जो शॉपिंग है वो मुकम्मल कर ली जाए जल्द अज जल्द, ताकि जो चांद रात है उसमें जो बाकी जो बच्चियों की तैयारी है, मेहंदी है या जो भी चीज़ें हैं वो मुकम्मल कर ली जाए। और आज और कल जो है ख़ास जो बाज़ारों का जो रश है वो बढ़ने लगा है और तमाम जो रौनकें हैं बाजार की हम देख रहे हैं रोजाना की बाजार की तमाम रौनकें रोज की बुनियाद पर बढ़ती जा रही हैं। अक्सर खुर्शीद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थी। एक बार फिर रुख करेंगे कराची का, जहाँ पे हिना असलम हमारे साथ हैं। हिना, महंगाई के हवाले से तो आपने बताया कि शहरी किस हद तक, खवातीन किस हद तक परेशान है, बाकी ओवरऑल रौनक कैसी देख रही हैं, मर्द हजरात के क्या तासुरात हैं यहाँ पे? जी आप मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। शॉपिंग के लिए लोग बाहर आए हुए हैं, लेकिन अगर ख़रीदारी की बात की जाए तो ख़रीदारी लोग वैसे नहीं कर पा रहे। कुछ बात हजरात का भी यही कहना है कि हम जब कपड़े लेने जाते हैं तो कपड़े हमारे बजट से बाहर होते हैं, तो अभी हम कपड़े ख़रीदने का सोच रहे हैं। और कुछ बात हजरात जिन्होंने कपड़े ख़रीदे हैं तो वो ये सोच के कपड़े ख़रीद रहे हैं कि ईद के बाद जो शादी आ रही हैं उसमें भी वो इस्तेमाल कर सकें। अच्छा है ना, आपने वहाँ से तफसीलात से हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ लाहौर से हसन अवान ने अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से अक्सर खुर्शीद हमें बता रही थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। ईद की शॉपिंग इस वक्त जारी है, लोग बहुत बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर रहे हैं और शॉपिंग इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है।